इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर है क्या है हमारा आवर इन्वायरमेंट। जो आवर इन्वायरमेंट है हम लोग का लगभग सारा बायो का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, बस सस्टेनेबल मैनेजमेंट वाला बचा हुआ है चैप्टर। ठीक है, तो हमारा पर्यावरण आज हम लोग करेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूँ, प्लीज़ आप लोग जीएनएम वाले ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करो। ठीक है, आप लोग एक दिन पहले ही मैं बता दूंगी कि कौन सा चैप्टर का आपको एमसीक्यू एमसीक्यू करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ के आना और सपोर्ट करना और नीचे लिखना कि कितना आपका सही हुआ है, कितना आपका गलत हुआ है। ठीक है, अब व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इकोसिस्टम का, तो वो क्या है हमारा सन। ठीक है, क्या है सन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, मतलब किन जीवों को उत्पादक कहा जाता है, तो किन जीवों को कहा जाता है हमारा ग्रीन प्लांट्स को, जो होता है हरे पौधे को हम लोग उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है फंगी। ठीक है, क्या फंगी मतलब कवक। ठीक है, अब आ गया द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन ऑक्यूपाइड बाय, मतलब खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर किसका होता है, तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, क्या होता है हमारा प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर को हिंदी में क्या बोलते हैं उत्पादक। ठीक है, हर्बीवोरस आर जनरली, मतलब शाकाहारी सामान्यता होते हैं, तो शाकाहारी क्या होते हैं सामान्यता, शाकाहारी जो होता है सामान्यता जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फूड चेन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है, तो कौन सा जो खाद्य श्रृंखला को दर्शा रहा है ग्रास डियर, मतलब ग्रास को डियर खाया और डियर को टाइगर खाया, तो ये हमारा खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्रास टाइगर खाता है नहीं, तो टाइगर को डियर खाता है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब 10% नियम के अनुसार अगले पोषक स्तर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है बताओ आप लोग, तो 10% ऊर्जा जो है वो आपका स्थानांतरित होती है। ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड, मतलब परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं के नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय है, तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा है हमारा, वो होता है वेजिटेबल वेस्ट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो वो बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं, जो मतलब बायोडिग्रेडेबल हो जाए, मतलब सब्जियों का कचरा सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से विघटित किया जाता है, मतलब सब्जियों जो कचरा रहता है उसको सूक्ष्म जीव उसमें लगते हैं। ठीक है, और वो मतलब अपघटित हो जाता है, तो उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, उसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब निम्नलिखित में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है, तो मतलब कौन सा जिसमें माइक्रोब मतलब लगे भी डिकम्पोजर तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, तो कौन सा है हमारा प्लास्टिक जो है, जो प्लास्टिक कचरा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है। ठीक है, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, मतलब जैव आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, तो जैव आवर्धन जो होता है हमारा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एट हायर ट्रॉपिक लेवल, तो ये हो गया हमारा मतलब उच्च पोषक स्तरों पर हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है बढ़ाता है ना। उसके बाद आया हमारा 12, विच सब्सटेंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन से पदार्थ जिम्मेदार हैं, तो कौन सा पदार्थ आपका जिम्मेदार है CFC। ठीक है, कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है CFC। ठीक है, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, मतलब ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो ओजोन परत जो होता है हमें किससे बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, मतलब पाराबैंगनी किरणें से ओजोन परत जो हमें रक्षा करती हैं। ठीक है, विच गैस इज प्रेजेंट इन द हाइएस्ट प्रोपोर्शन इन द एटमोसफेयर, मतलब वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है,
तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इकोसिस्टम इज, मतलब पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहाँ कैसे होता है? यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, एक दिशाई है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है। विच ऑर्गेनिज्म रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इज एन इकोसिस्टम, मतलब कौन से जीव पारितंत्र में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं? तो कौन सा जीव करते हैं? हमारा डिकम्पोजर्स। ठीक है, अपघटन। ठीक है, कौन सा जीव करते हैं? डिकम्पोजर्स। अब आ गया हमारा 27 नंबर, मतलब 17 नंबर। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय, मतलब हरे पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो हरे पौधे जो है वो भोजन फोटोसाइंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण। और प्लीज़ नीचे कमेंट करना कि आपका कितना सही हुआ है, अपने से बनाने में कितना सही हुआ है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, मतलब निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है? तो कौन सा अजैविक घटक है? हमारा वाटर। ठीक है, क्या है? वाटर जो है अजैविक घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? हमारा ग्रास हॉपर। ठीक है। अब आ गया द फूड चेन द फूड चेन ग्रास। तो फूड चेन, इनमें से फूड चेन कौन वाला है? तो इस फूड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नैक द फ्रॉग इज तो इसमें फ्रॉग क्या है? तो फ्रॉग जो है वो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब ग्रास को ग्रास हॉपर खाया। ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, अब ग्रास हॉपर को जो है फ्रॉग खाया, तो वो क्या है? हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। अब 21, विच प्रोसेस रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमॉस्फेयर, मतलब कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ती है? तो कौन सी प्रक्रिया का कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ती है? रेस्पिरेशन। ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब किसी जीव में विषैले पदार्थों को जमा होने को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बायो एक्यूमुलेशन। विषैला पदार्थ जमा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है। तो हम लोग अभी 23 क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल, मतलब निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण किया जा सकता है? तो किसका पुनः चक्रण किया जा सकता है? तो आप लोग इसका जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करो। मैं हर एक पोर्शन में एक क्वेश्चन जो है मैं हमेशा छोड़ देती हूँ। ठीक है, कि आप लोग कमेंट करो। और हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, कुछ भी क्वेश्चन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट करा करो यार। अगर मैं सॉल्व कर सकूँ, आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ तो ठीक है, सॉल्व कर दूँगी। और ऐसा तो थोड़ी होता है कि मैं कौन सा कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। सारा देखो, आप लोग पीछे से देख के आओ, सारा बच्चा का कमेंट का रिप्लाई मैंने किया है। ठीक है। What happens to energy as we move to higher tropic level, मतलब उच्च पोषक स्तरों की ओर जाने पर ऊर्जा का क्या होता है? तो ऊर्जा का तब क्या होता है? हमारा डिक्रीज होता है। ऊर्जा जो है वो डिक्रीज, घटती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ डीकम्पोजर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन का उदाहरण है? तो कौन सा जो है अपघटन का उदाहरण है? मशरूम। ठीक है, मशरूम कवक है और मृत जैव पादपों को विघटित करता है, इसलिए यह अपघटन कहलाता है। ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर, मतलब अपघटकों का मुख्य कार्य क्या है? तो अपघटकों का मुख्य कार्य जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, मृत जीवों का अपघटन करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र है? तो कौन सा एक पारितंत्र है हमारा? इकोसिस्टम। पॉन्ड जो है वो एक पारितंत्र है। ठीक है। इफ प्रोड्यूसर्स हैव 1000 जूल एनर्जी अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एनर्जी रीचेस द प्राइमरी कंज्यूमर, तो यदि उत्पादकों के पास 10,000 जूल ऊर्जा है तो प्राथमिक उपभोक्ताओं तक लगभग कितनी ऊर्जा पहुंचेगी? तो उसका 10% वाला लॉ हो गया। 10% नियम के अनुसार 10,000 है जब, तो इसका 10% कितना होगा? 1000। ठीक है,
तो 1000 जो है ऊर्जा पहुँचेगी। ठीक है, तो 1000 कौन सा ऑप्शन में है आपका? सी। ठीक है, 10% लॉ के हिसाब से, तो 10% लॉ के हिसाब से क्या होगा आपका? 10%, 10,000 का 10% 1000। ठीक है, विच प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब कौन सी गतिविधि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद करती है? तो कौन सी गतिविधि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद करती है? हमारा रिसाइकलिंग वेस्ट। ठीक है, क्या? रिसाइकलिंग वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो कौन सा जैविक घटक नहीं है? हमारा सनलाइट। ठीक है, कौन सा हमारा नहीं है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी जल्दी मैं बायो का लगभग कंप्लीट करवा दी हूँ, 1 चैप्टर बचा हुआ है। अब इसके बाद मैं फिजिक्स का 2 चैप्टर करवा दी हूँ, लाइट चैप्टर एंड ह्यूमन आई चैप्टर करवा दी हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करवाना है, सोर्स ऑफ एनर्जी करवाना है, और केमिस्ट्री क्वेश्चन पर करवाना है। ठीक है, तो देन मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।